और यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल लिखा सामने दिख रहा होगा। इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है 1.1 ग्राम ml इनवर्स। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड का मास परसेंटेज कितना है। तो पहले एक छोटा सा एक बीकर, मतलब इसे रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। और एक हमने बीकर बना लिया और बीकर में हमने दिखा दिया है कि यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सैलिक एसिड डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है, ऑक्सैलिक एसिड। बच्चों ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसका मास दिया गया हुआ है 11 ग्राम। ठीक, और ये जो बन करके सॉल्यूशन किसमें डिसॉल्व किया गया है ये नहीं बताया गया है। ये किसमें डिसॉल्व किया गया है, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम है वो गिवन है 500 ml। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया गया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है, तो यहां से हम सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, अच्छा हम क्यों मास निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि मास परसेंटेज का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए मास परसेंटेज बराबर क्या होता है, जिस कंपोनेंट का आप निकालना चाह रहे हैं। तो सपोज दैट ऑक्सैलिक एसिड को हम लोग कंपोनेंट बी मांग रहे हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट बी का हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक, ऑक्सैलिक एसिड का। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास, टोटल मास। और टोटल मास किसका, सॉल्यूशन का। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करना है आपको, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मास ऑफ बी तो 11 ग्राम गिवन है, लेकिन मास ऑफ यानी कि टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन हमें गिवन नहीं है। तो उसकी जगह पे हमें क्या है, हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया गया और डेंसिटी दिया गया है। तो वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम हमारा दिया गया 500 ml। तो हम मास का फॉर्मूला लगा लेंगे, वॉल्यूम कितना है 500 ml इनटू डेंसिटी कितनी 500 ml। ठीक है, और जो है डेंसिटी कितनी दी गई 1.1 ग्राम ml इनवर्स। ml से ml इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55। ठीक है, और डबल जीरो ये वन एक अंक के बाद, वन डिजिट के बाद डेसिमल लगाया, हमने डेसिमल लगा दिया। तो कितना आ गया 550 ग्राम। ये किसका आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ से कितना 550 ग्राम। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए फिर से मास परसेंटेज किसका निकाल रहे हैं, ऑफ बी का निकाल रहे हैं, बराबर मास ऑफ बी कितना है 11 अपॉन कितना है 550 ग्राम इनटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11 हो जाए 11, 11 5 जा 55, 5 हो जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। तो क्या आ गया, मास परसेंटेज ऑफ बी कितना आ गया, मास परसेंटेज ऑफ बी जो है वो कितना आ गया, वो आ गया 2%। मतलब जब ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व की गई किसी सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन बनाया गया 500 ml, तो जो उसमें ऑक्सैलिक एसिड का परसेंटेज है उसका जो मास परसेंटेज है वो कितना है, सिर्फ 2%। तो ये न्यूमेरिकल एक छोटा सा था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मास परसेंटेज के बेसिस पे था, हम लोगों ने पिछले वीडियो से ही जो है शुरुआत कर दिया था एक्सप्रेसिंग द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो वहां पे हमने आपको बताया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की का कितना जो है उसमें कंसेंट्रेशन है वो पता करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी इन सब चीजों पर बात की थी। तो यहाँ पर अभी देखिए हम लोगों का एक क्वेश्चन आ गया मास परसेंटेज के बेसिस पर। क्वेश्चन क्या है, इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है 1.1 ग्राम ml इनवर्स, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले इनिशिएट कहां से करना होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। इनिशिएट हमेशा कहां से करना होता है, एक बीकर बना लीजिए सिंपली, जहां पर आप ये क्लासिफाई कर लीजिए, देख लीजिए कि क्या हमारा सॉल्यूट है और क्या हमारा सॉल्वेंट है। उसके बाद हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा मास परसेंटेज का। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा, फिर उसमें चेक किया कि क्या क्या चीजें गिवन है हमारे पास।
तो मास ऑफ कंपोनेंट बी दैट इज ऑक्सैलिक एसिड, तो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड गिवन था, हमने वो लिख लिया। फिर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन था, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन था, और साथ साथ में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन थी। तो हमने एक फार्मूला लगा दिया, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमने जैसे फार्मूला लगा दिया, बस हमें जो है मिल गया कितना, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 550 ग्राम, 550 ग्राम आ गया। फिर ये दोनों वैल्यूज को हमने फॉर्मूले पे पुट कर दिया और सीधा हमारा आंसर 2% आ गया। सो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोग ऐसे ही न्यूमेरिकल्स करने के लिए, उसको सीखने के लिए, एकेडमिक क्लासेस को कंप्लीट करने के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।